आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाली आलू गोभी की सब्जी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम आसान रेसिपी बनाकर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गोभी का फूल लिया था, तो उसे मैंने कट कर लिया है। काटने के बाद 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब है और 2 मीडियम साइज के आलू को कट करके लिया है। आलू और गोभी को पहले ही हमने 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम एक पतीले में 3 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। सबसे पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे गोभी का कलर भी अच्छा आ जाएगा और नमक से गोभी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम गोभी को फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए और गोभी को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। तो बीच में आपको 2 बार इसमें चम्मच जरूर चला देनी है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो देखिए करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। गोभी हमारी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से फ्राई हुई है। गोभी को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में आलू डाल देंगे। आलू पर भी थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। आलू को भी पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे कम से कम 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। बीच में चम्मच जरूर चला देनी है, ध्यान रखिएगा। तो 2 मिनट के करीब हो गए हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आलू को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो चलिए, आलू और गोभी तो हमारे फ्राई होकर तैयार हैं। अब हमने एक खलबत्ते में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं। इन्हें हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप फ्रेश अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। अब हम पतीले में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। आप चाहें तो बचे हुए तेल में भी सब्जी बना सकते हो। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 काली मिर्च, 2 एकदम छोटे छोटे टुकड़े जावित्री के लिए हैं और 1 तेज पत्ता। इनमें से कोई खड़ा मसाला आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है। सारे खड़े मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/4 छोटा चम्मच हींग। अब धीमी आंच पर इन खड़े मसालों को 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। भून लेने से मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमने 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्याज एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, क्योंकि इनमें भी बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और ये लीजिए, सब चीजें अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है, जो थोड़ी सी तीखी होती है। अब हम इन मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अब हम मसालों को तेल अलग होने तक भुनेंगे। मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर किया हुआ है। और ये लीजिए, मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर को पीस कर। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। साथ के साथ हम इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। आलू और गोभी को फ्राई करते टाइम भी हमने थोड़े से नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। और अब हमें टमाटर की भी अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है। तो आप यदि कंटिन्यू चलाते हुए भून रहे हो तो गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दीजिए। जितना अच्छे से मसाला भुनेंगे उतनी ही टेस्टी सब्जी बनेगी। टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। दही मैंने ताजा लिया है और दही को फेंट कर लिया है।
तो हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप मसाले की रंगत देख सकते हो कितनी गजब की लग रही है। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, सारे मसाले अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए आलू गोभी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर आलू गोभी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो बस अब आप इसमें पानी मत डालिएगा, हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डालकर आलू गोभी को सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। लेकिन मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो इसमें मैं डाल देती हूँ गर्म पानी। करीबन 1 से 1.5 कप मैं यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर कर देंगे और सब्जी को ढककर तब तक पकाना है जब तक कि आलू गोभी सॉफ्ट ना हो जाए। 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। तो करीबन 8-9 मिनट हो गए हैं और हम पहले आलू और गोभी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, साथ ही गोभी भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। आप इसे चेक कर लीजिएगा और ये देखिए, गोभी भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला। साथ ही मैं यहाँ अदरक के जूलियंस डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च ली है, मैंने बीच में से चीरा लगाकर डाल दिया है। साथ ही हरा धनिया डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब्जी को ढककर मीडियम लो फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें बस इतनी ही ग्रेवी बनाती हूँ और आप ग्रेवी की थिकनेस भी देख सकते हो, बिल्कुल भी ये पानी जैसी नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनी है। गर्मा गर्म फुल्कों के साथ आप इस सब्जी को सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।